माननीय महापौर विक्रम अहके एवं नगर निगम कमिश्नर श्री के राय जी के मार्गदर्शन में प्लास्टिक मुक्त छिंदवाड़ा की दिशा में एक सराहनीय और संवेदनशील पहल जेल बगीचा सब्जी मंडी में देखने को मिली। यह आयोजन एक कदम मदद का संस्था की संस्थापक दिव्या तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया, जिसमें दुकानदारों को कपड़े की थैलियां वितरित की गई ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को व्यवहारिक रूप से कम किया जा सके। यह अभियान मॉडल फ्यूचर संस्था की संस्थापक एवं अध्यक्ष आयशा लोधी की मौजूदगी और मार्गदर्शन में टी वर्ल्ड स्कूल से मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, आदर्श फाउंडेशन से डॉक्टर महेश बंडेवार, हमारा संकल्प भारत पर समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सोन कुमार तथा समाज सेवी आराधना पवार के संयुक्त सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक दिव्या तिवारी के द्वारा संक्षेप में कहा गया कि प्लास्टिक के विकल्प दिए बिना केवल रोक टोक से समाधान नहीं निकलता, इसीलिए ये पहल सहयोग और सकारात्मक सोच के साथ की गई है। इस अवसर पर आयशा लोधी ने विस्तार से अपने विचार रखे और कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण केवल नियमों या दंड से संभव नहीं है। जब तक समाज दुकानदारों, नागरिकों और उपभोक्ताओं को साथ लेकर व्यवहारिक विकल्प नहीं देगा, तब तक बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब दुकानदारों को दोषी नहीं बल्कि समाधान का साझेदार माना जाएगा। आयशा लोधी ने आगे कहा कि कपड़े की थैली देना केवल एक सामग्री वितरण नहीं बल्कि भरोसे और सहयोग का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण में समाज की साझा जिम्मेदारी है। यदि इस तरह की पहले मंडियों से शुरू होकर घर घर तक पहुंचे तो प्लास्टिक मुक्त शहर का सपना साकार हो सकता है। दुकानदारों ने इस पहल का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि वे ग्राहकों को भी प्लास्टिक के बजाय कपड़े की थैलियों के उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे। ये कार्यक्रम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा, बल्कि ये भी साबित करता है कि सामाजिक बदलाव सख्ती से नहीं बल्कि समझ, संवाद और सहयोग से संभव है। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आप सब्जी का व्यापार करती हैं, जब आपके पास ग्राहक आते हैं तो आप किस में उनको सब्जियाँ देती हैं? कपड़े की थैली में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करना बंद हो जाएगा तो क्या इससे आपका व्यापार प्रभावित होगा? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? पॉलीथीन का यूज़ होना चाहिए या कपड़े की थैली ज़्यादा? कपड़े की थैली ज़्यादा यूज होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे व्यापार भी बढ़ेगा ठीक है, और धंधा भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपके पास कस्टमर आते हैं, हाँ। तो आप किसका, जैसे सब्जी आपकी हो गई है, नाप लिया आपने, तो हाँ। कस्टमर को किस में आप डाल करके देती हैं? कस्टमर बोलता है कि पन्नी में दो, हमने बोले भैया हम पन्नी में से नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि पन्नी गाय के लिए भी हानिकारक है और हर चीज़ के लिए हानिकारक। तुम थैली लाओ, तुम थैली की सब्जी ठीक है। तो अभी 10 रुपये का थैला। ठीक है, अभी आपने जो सब्जी है वो थैली में डाली है जी। और बाकी के जितने भी लोग हैं, है ना, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर लोग मोस्टली क्या पॉलीथीन का डिमांड करते हैं, तो आप क्या सजेशन देना मैं तो चाहेंगे? चल जाती हूँ, सही बता रही हूँ, बिल्कुल बोल देती हैं आप। मैं बोलती भैया तो आप घर से आते हैं तो थैली लेके आया करो। हम भी कहीं किराना लेने जाते तो हम थैली लेके जाते किराना। हाँ, क्योंकि नॉर्मली लोग शर्माते हैं कि हम थैली लेके क्यों आप जाएं। कैसे लाएंगे? दाल चावल अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल। ऐसी सब्जी भी दिख रही है ना आपकी सबको। बिल्कुल, हम ये सब ठीक है, थैंक यू।